हेलो स्टूडेंट्स, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू देयर अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा, इधर हमने छोड़ दिया, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो वो कीटोन बन जाएगा। लेकिन जो साथ वाला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके ऊपर कम से कम अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो इसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसको। ठीक है पुत्र, अब इसकी वजह से रिएक्शन होंगे जो कि नेम्ड रिएक्शन है, पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिया एसिटा एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास ऐसा कार्बन नहीं है जिसपे हाइड्रोजन एटम यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किनके पास, हम बात कर रहे हैं इथेनल या एसिटा एल्डिहाइड। ठीक है पुत्र, इसके दो मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, कंडेंस होंगे, तो ये रहा वो अल्फा कार्बन, ये रहा देखो पुत्र कार्बोनिल कार्बन, और इससे नेक्स्ट अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो एक कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा ऑन टू द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे OH बॉन्ड आ जाएगा और बाकी वो कंडेंस हो जाएंगे, तो H गया और जो बॉन्ड यहाँ से एक फ्री हुआ वहां पे CH2 CH जुड़ गया। तो इसका नाम लिखोगे तो आप देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है। देखिए ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा एल्कोहली ग्रुप, तो एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसी कंडेंसेशन जिसके अंदर किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन। अब हम पकड़ते हैं पुत्र एसीटोन। अगर आप एसीटोन को लेते हो, अब एसीटोन के पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, लेकिन हमें तो कम से कम एक ही चाहिए, तो एक इजीली अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑन टू द ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तब अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा CH3C। अब ये जो CH3 था ये वाला नीचे लिख दिया हमने, O के साथ H जोड़ा, बॉन्ड खुला और वहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो गया पुत्र 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल और कीटोन में से प्रेफरली किसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, कीटोन को, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल। अब हाइड्रोक्सी पहले मिथाइल बाद में, क्यों, डेफिनेटली नॉमेनक्लेचर करते समय जब दो प्रीफिक्सेस आएंगे तो पहले किसको लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोन, सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो मतलब सेकंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने क्या किया, एल्डिहाइड और एक कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अब उनको कंडेंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCl। तो सपोज आपने एक तो ले लिया अपना एसिटा एल्डिहाइड और एक लिया आपने प्रोपेनॉन, जिनमें से दोनों के पास ही अभी तो अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इनको कंडेंस कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, तो वही होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैक करेगा ऑन टू द ऑक्सीजन और वहां पे OH बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो CH3C, ये वाला H मैंने नीचे लिख दिया, OH ऊपर, और ये CH2 जाके जुड़ जाएगा इन द टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, ये भी वही है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यू कैन सी। ठीक है पुत्र, लेकिन यहाँ पे इस बार आपने दो सेम कीटोन नहीं लिए, एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ 2 थे, वहां पे टोटल 5 आ गए। याद है वहां पे कितने आए थे, वहां पे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल भी आया था, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन आ गया, 5 है ना। ठीक है पुत्र, अच्छा अगर बाय द वे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आप करवाना चाहते हो तो वो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन एटम है, वो एल्डिहाइड या कीटोन हो, या दूसरा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं भी है, उनमें भी कंडेंस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। जैसे आपने एक बेंजाल्डेहाइड लिया, यहाँ पे C6H5CHO, देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे नेक्स्ट कार्बन तो यही हुआ पुत्र, इसका जो हाइड्रोजन था बेंजीन का वही हटा के तो हमने CHO ग्रुप लगाया ना, तो यानी कि बेंजाल्डेहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो उसको आप रिएक्ट करा रहे हो विद सपोज दैट एल्डिहाइड व्हिच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो एसिटाल्डिहाइड ले लिए दोबारा से, अगेन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में नॉर्मल रिएक्शन, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे, वहां से बॉन्ड टूटेगा और वहां पे CH2 CHO ग्रुप लग जाएगा। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से जैसे आप इनको थोड़ा सा हीट करोगे तो ये वाटर लिबरेट करेंगे और यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2 की फॉर्म में बाहर, और आपके पास मिल जाएगा एक स्टेबल सिनेमा एल्डिहाइड।
दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट है आपके पास नेम्ड रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन। इससे पहले आपने पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, तो उनको जब क्लोज लाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब उनमें से एक अल्कोहल बनाता है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेट्स सपोज हमने लिया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल्स लेंगे, उनको हीट करेंगे विद द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब वहां पे एक तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल बन गया पुत्र, और साथ में क्या बनेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला मिथेनॉल से मिथेनॉल बना, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोले तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, सोडियम, क्या लिखोगे पुत्र, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने बेंजाल्डिहाइड को आपने रिएक्ट कराया तो एक बनेगा C6H5CH2OH, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और इसको क्या कहोगे पुत्र, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट कहते तो लिख देते हैं, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज सोडियम बेंजोएट, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपके पास कैनिज़ेरो रिएक्शन कवर्ड होगा। देन वी हैव क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर 2 ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें से अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेट्स सपोज एक आपने लिया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और एक लिया C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड। इनको जब आप हीट करोगे तो इसमें से अगेन एक अल्कोहल बनेगा, एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अल्कोहल बनेगा फ्रॉम द बेंजाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फ्रॉम एल्डिहाइडिक, यानी कि छोटे वाला सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड से। तो HCHO ने बनाया HCON ने, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ पुत्र, आपके पास अगेन बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो नेक्स्ट है आपके पास टिश्चिंको रिएक्शन। इसके लिए जो रिएजेंट यूज होना है वो है पुत्र एल्यूमिनियम इथोक्साइड, एल्यूमिनियम इथोक्साइड। तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड क्या करेगा, वो ऐसे एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 2 मोल्स लेंगे, 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्लियर हुआ पुत्र। और जब आप इनको फर्दर हीट करेंगे तब हीट करने पे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, और अल्टीमेटली बन जाएगा एक एस्टर। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर नेम्ड टिश्चिंको रिएक्शन।